यूपी की सियासत में कुछ किरदार ऐसे हैं जो बीच बीच में तगड़े का काम करते हैं। ऐसे में ही एक किरदार है मशहूर शायर मुनव्वर राणा, जिनकी एक बार फिर एंट्री हो चुकी है। मुनव्वर राणा ने यूपी सरकार पर फिर हमला बोला। उन्होंने योगी सरकार की तुलना इमरजेंसी से करते हुए कहा कि फिर सरकार बनी तो यूपी छोड़ दूंगा। आप कैसे देखते हैं इस पूरे 5 सालों को? कैसे देखते हैं, कैसे समाज किस दिशा में गया, विकास हुआ, क्या हुआ? देखिए, इमरजेंसी से ज्यादा खतरनाक दौर गुजरा है जो योगी का दौर था, इसलिए कि इमरजेंसी में सब परेशान थे। तो वो एक शायर था इदरीस देलवी, उसका एक शेर है कि मैं धूप की शिद्दत कभी महसूस न करता, ये कौन मगर पेड़ के साए में खड़ा है। तो उत्तर प्रदेश या पूरे हिंदुस्तान में इमरजेंसी में जो कुछ हुआ तो सबके साथ था। तो एक दूसरे को देख के सब्र कर लेते थे कि वो भी परेशान है, हम भी परेशान है, भाई क्या किया जा सकता है। तो ये तो सरकार का जुल्म है और सब झेल रहे हैं। हमारे साथ तो बहुत होता है तो जाने चली जाती हैं। 72 थे, सब चले गए, लेकिन सर नहीं झुका पाए। तो अगर योगी जी अगर ये चाहते हैं कि अगर मुसलमान उनको सजदा करने लगे, तो मुजफ्फर अनफी का एक शेर है कि गर्दन क्या खम होगी मेरी, तुम यूं ही कुर्बानी कर लो। गर्दन क्या खम होगी मेरी, तुम यूं ही कुर्बानी कर लो। तो ठीक है, उनकी हुकूमत रहेगी तो रहे, उससे क्या फर्क पड़ता है। राणा साहब क्या करेंगे फिर? उत्तर प्रदेश में जितना आपकी सरकार ने मुसलमानों को परेशान किया है अननेसेसरी, झूठे इल्जाम लगाकर, उनका बस चले तो आधे उत्तर प्रदेश से मुसलमान यहां से माइग्रेट करके चले जाएं। चलिए अब बात बिहार की कर लेते हैं। बिहार की नीतीश सरकार ने शिक्षकों को अजीब फरमान सुनाया है। फरमान ये है कि अब से उनको पढ़ाने के साथ साथ शराब तस्करी भी रोकनी होगी। बाकायदा इसका आदेश जारी हुआ है। शिक्षक अब हैरान परेशान हैं। ये नीतीश सरकार के सुशासन का नया फरमान है। बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षकों पर अब समाज को बेहतर करने की जिम्मेदारी है। बिहार में शराबबंदी को सफल बनाना है, शराब माफियाओं को पकड़वाना है। ये फरमान है सरकार का, जिस पर अब सियासत तेज हो गई है। नीतीश सरकार ने बेतुका फैसला लिया है। अब राज्य के शिक्षक पढ़ाने के बदले वो शराब की बोतलें खोजेंगे। शराबबंदी पूरी तरह से राज्य में फेल है। एक पैरेलल इकोनॉमी शराब माफियाओं का, शराब तस्करों का खड़ा हो गया। आप लोग शिक्षकों को जिम्मेदार नागरिक नहीं मानते हैं? वो तो पहले से ही सब बिहार के सभी नागरिकों से अपील की जा चुकी है। तो ये तो विभाग ने इंटरनल केवल सरकार की इस नीति में सहयोग के लिए कहा है। इस पर कोई बाध्यकारी कुछ तो है नहीं। ये तो कहा गया है कि अगर आपकी सूचना में है, आपके संज्ञान में है, तो इसकी सूचना दे दीजिए। तो कौन नई बात है जो आप लोग को इतना इसमें बने कोई लग रहा है कि क्या हो गया। बिहार में अब समाज को नशा मुक्त बनाने की जिम्मेदारी शिक्षकों की है। बिहार के शिक्षा महकमे के अतिरिक्त मुख्य सचिव की इस चिट्ठी पर गौर कीजिए। इसमें शिक्षकों को नया काम दिया गया है। उनसे कहा गया है शराबियों और शराब तस्करों पर नजर रखें, पियक्कड़ों की निगरानी करें, अवैध शराब बनाने वालों पर नजर रखें और इन सब के बारे में हेल्पलाइन पर खबर दें। जो काम पुलिस नहीं कर पाई वो काम अब शिक्षक करेंगे। लेकिन सवाल वही, शिक्षकों की जिम्मेदारी कौन लेगा, जिसे लेकर शिक्षक संघ अब खुलकर मैदान में है। पूरे देश के अंदर में राइट टू एजुकेशन और नई शिक्षा पॉलिसी लागू है, लेकिन उस शिक्षा पॉलिसी की आत्मा कि शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य में नहीं लगाना है, इसको एक राज्य के शिक्षा विभाग के प्रमुख के द्वारा ही अपने पत्र के जरिए धज्जियां उड़ाई जा रही। शराबबंदी बिहार में सियासी मुद्दा है। नीतीश सरकार पर विपक्ष शराब के नाम पर उगाही का आरोप लगा रहा है। ब्लैक में शराब बेचने के कारोबार की तस्वीर सामने आती रहती है। ऐसे में शिक्षकों को मिली जिम्मेदारी ने बिहार में नई सियासत को जन्म दे दिया है। सुजीत झा के साथ रोहित सिंह, पटना, आज तक।